रहे थे हम? हाँ भाई। यस सर। Yes, sir. So these were the two formulas that I discussed कि बस इसका यूसेज हम सीखेंगे। इन दो formulas का प्रूफ, इसका तो प्रूफ करा दिया था, इसका प्रूफ भी सेम है। हो जाएगा ना, राइट एवरीवन? Yes, sir. इसका यूसेज समझो पहले, जैसे फर्स्ट एग्जांपल का यूसेज समझो पहले। e की पावर x, पहला टर्म अगर किसी को f बोलोगे और दूसरा टर्म उसी का डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये फॉर्मूला लग रहा है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। आई होप सबको ध्यान से दिख रहा है। तो आंसर डायरेक्टली क्या हो जाता है आपसे तुम्हारे लिए, e की पावर x इंटू टेन एक्स प्लस सी। देखो क्लियर? यस सर। कभी ऐसा दिखेगा वन प्लस एक्स, तो अगर इसको मतलब ये ऐसा दिख जाएगा, तो थोड़ा उल्लू मत बोलना, इसको एफ मत बोलना। ऑब्वियसली ये एफ है और ये एफ डैश है। करेक्ट एवरीवन? आया ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ट्रिकीनेस। कभी कभार मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, देखना। टेन एक्स माइनस टू सेक एक्स स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, ऐसा कर देंगे। अब देखो मैंने क्वेश्चन देखा कि लग तो यार वो रहा है, स्पेशल बाय पार्ट्स लग रहा है, स्पेशल इंटीग्रल लग रहा है, बट एग्जैक्टली है नहीं। ये एफ तो ये एफ डैश नहीं है, एग्री करो? हाँ है ना? Yes, sir. तो फिर क्या करना कि इसको एफ मानते हुए इसका एफ डैश जो है, कौन है इसका एफ डैश? Sec square x. एक्स स्क्वायर एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके देखना। तो चमका क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. देखो ये एफ और ये एफ डैश सेटिस्फाई हो गया। तो अब ये एक और फंक्शन है, तो इसको मैं जी बोल सकता हूँ एवरीवन, माइनस वाले को। Yes, sir. तो ध्यान से देखो, ये उसका जी डैश है। कम ऑन एवरीवन, है ना? यस सर। तो क्या सबको चमका क्या बोलना चाहता हूँ मैं? दो बार लग रहा है, दिख रहा है क्या एवरीवन? Yes, sir. पहले वाले का आंसर ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स, दूसरे वाले का आंसर ई की पावर एक्स इंटू कितना बोलो? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो आई होप यूसेज समझ गए एवरीवन। चलो सेकंड वाले फॉर्मूला का भी यूसेज देख लो। यहाँ पे e की पावर नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, टेन एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स। तो इसको एफ बोलोगे, ये एफ डैश बोलोगे, बिल्कुल सही है, फॉर्मूला हिट हो रहा है। तो आंसर क्या हो गया? एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर एवरीवन? कॉपी, एक दो एग्जांपल कॉपी कर लो, क्वेश्चन करते हैं। एक आध एग्जांपल कॉपी कर लो कुछ भी, जस्ट कॉपी वन और टू एग्जांपल्स। कैन आई गिव यू न्यू क्वेश्चंस नाउ? यस सर। स्टार्ट करो।
हो रहा है बच्चों? Yes, sir. इजीली होने चाहिए तीनों, करो जल्दी से। एवरीवन डन क्या हो? Yes, sir. चलो आई गया, सब तक हो जाना चाहिए, मेरे साथ देख लो, नहीं हुआ है तो। फर्स्ट आंसर माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस वेरी गुड। ये एफ है तो ये एफ डैश नहीं है, एग्री करो। नहीं है ना? यस सर। तो फिर थोड़ा इधर उधर करके देखोगे यार कि अच्छा माइनस एफ को एफ ले लूं तो क्या ये एफ डैश है क्या एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो आंसर हो गया ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। माइनस तो सही। कॉस को देखा कि तुम अलग अलग करके एक में एल एन और एक में सब्सटीट्यूशन करके तो कर दोगे, बट मैं तो चाहता था वो दिखे तुम्हें कि अगर ये एफ है तो ये एक्स एफ डैश है। सबको दिखा था क्या एवरीवन? वन Yes, अपॉन वन sir. प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन तो बाय हार्ट याद हो जाना चाहिए, ये होता है। दिखा क्या सबको? Yes, sir. सो एफ प्लस एक्स एफ डैश कैंसिल हो जाता है, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इज एवरीवन ओके? Yes, sir. तीसरा कैसे करें? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि स्प्लिट करो, करेक्ट ना? यस सर। प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी वन प्लस कॉस टू एक्स इज टू कॉस स्क्वायर एक्स। टू से टू गया, टू से टू गया, क्या आया भाई? ई की पावर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। स्पेशल इंटीग्रल बन रहा है क्या एवरीवन? यस सर। ये एफ तो ये एफ डैश, तो क्या आंसर हो गया? Into ई की पावर एक्स टेन एक्स। तो मतलब स्प्लिट करके एफ एफ डैश बनाने का ट्राई तो जरूर करना चाहिए। कैन आई चेंज द पेज Yes, sir. एवरीवन? चलो ये दो क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से।
हाँ भाई बढ़ सकते हैं, जल्दी से। फोर्थ वाला हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। फिफ्थ भी करो, चलो फिर एक साथ ही देखेंगे। कैन आई डिस्कस नाउ? हाँ भाई। Yes, sir. चल डिस्कस करते हैं बच्चों। पहला वाला कैसे करना है बताओ? Plus minus p to the power x. वेरी गुड। प्लस माइनस, मतलब अब थोड़ा सा हिट होता है बच्चों। अच्छा ये है, तो ये एफ होगा या एफ डैश होगा, कुछ इनमें से एक होगा। तो मतलब मैं ट्राई करूंगा कि अगर एफ अगर 1/x+1 हुआ, तो एफ डैश -1/x+1 होल स्क्वायर होता है। करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो x+1 होल स्क्वायर x+1 तभी बनेगा जब न्यूमरेटर में x+1 बनाओगे, हाँ है ना? Yes, sir. ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। तो ऊपर x को क्या बनाया, x+1 -1 अपॉन x+1 होल स्क्वायर इंटू ई की पावर x, स्प्लिट किया दिस अपॉन दिस, 1/x+1 -1/x+1 होल स्क्वायर। तो ये एफ है, ये एफ डैश है। आंसर आ गया। कोई डाउट? No, sir. कैसे सोचा था, सबको याद आया एवरीवन? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. तो वैसे ही अब यहाँ पे मुझे स्ट्रेटेजी बताओ चलो। इसको एफ डैश एफ दोनों ले सकते हैं, बट अभी लेट्स से गो फॉर 1+x² की पावर 3/2 एज एफ डैश, ठीक है? एफ भी ले सकते हैं, बाद में देखेंगे। ये अगर एफ डैश है मतलब -3/2, तो वो पक्का 1/1+x² रेज टू पावर 1/2 से आ रहा होगा एवरीवन।
Yes, मैं sir. एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, मैं रफली बोल रहा हूँ, रफली। बाकी सब कांस्टेंट कांस्टेंट तो एडजस्ट करेंगे। हाँ है ना, फिर एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो 1 + x² 1/2 3/2 से तभी बनेगा जब ऊपर 1 + x² होना होना चाहिए। एग्री करो? कौन? Yes, sir. तो ऊपर अब मुझे 1 + x² बनाना है। तो ये रहा, ये देखो इधर, देखा क्या? Yes, sir. तो 1/1 + x² को 3/2 को अलग कर दिया, और दूसरे में x इंटू 1 + x² 1 + x² की पावर 3/2 ले लिया। वर्क कर रहा है? हम्म, Yes. देखते हैं, देखते हैं। e की पावर x इंटू 1/1 + x² की पावर 3/2 प्लस x/1 + x² की पावर 1/2। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. अब किसको f लेंगे? ट्राई किसको बनेंगे? दूसरे वाले को ही बोलेंगे ना f, एवरीवन? तो f Yes, डैश, sir. f डैश u/v रूल से चेक कर रहा हूँ बच्चों में। स्क्वायर 1 + x² की पावर हाफ इंटू 1 माइनस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू 1 + x² की पावर माइनस हाफ इंटू चेन रूल से 2x। तो एलसीएम लूंगा, माइनस हाफ सही लिखा है ना मैंने? करेक्ट। तो एलसीएम लूंगा तो 1 + x² का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 2 तो 1 हो जाएगा ना अभी? सही लिख बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ। तो ये 1, और यहाँ पे 1 + x² 1/2 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + x² हो जाएगा, और ये माइनस x इंटू x² तो दिस इज 1/1 + x² की पावर 3/2। Isn't that the first term, everyone? F dash. Yes, sir. Yes, sir. Answer is e की पावर x। आई होप समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? Yes, sir. कितने जनों का सेकंड वाला सही आया था? रेज ऑफ हैंड या चैट पे लिख दो जो इच्छा हो। ओके, बट क्लिक हुआ समझाने के बाद तो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी कॉपी करो। कैन आई मूव एवरीवन? डन? कॉपी हो गया तो लेट मी नो। ओके देन आई एम मूविंग ऑन। कभी वेट हो तो आप बोल सकते हो। एक और क्वेश्चन करो, लेट मी सी कैसे सोचते हो। ई के ऊपर हमेशा हमें तो एक्स ही पसंद है, करेक्ट ना? Yes. काइंड ऑफ हिंट दे दी है मैंने। x+1 √1 - x² होल डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर इंटू √1 - x² dx। करो।
सबको क्लिक हो गया? cos इनवर्स x को t रखना है पहले तो। Yes, sir. Yes, sir. हो गया क्या एवरीवन? So, हाँ भाई, अब तो डिस्कस करें। yes, sir. चल डिस्कस करेंगे। Just a second. Put cos inverse x as t. That is x is cos t. That is dx is minus sin t dt. Okay, अब तबाही मचाते हैं। e की पावर t x plus 1 plus cos t plus under root of 1 minus cos square is under root of sin square, that is sin t, divided by x plus 1 का whole square is 1 plus cos t का whole square into sin t into dx is minus sin t dt. करेक्ट है अभी तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तबाही मच रही है साइन और साइन की तो भाई। बाकी सब में अपन t/2 का फॉर्मूला डाल सकते हैं। करेक्ट? 1 plus cos t is 2 cos square t/2। करेक्ट ना? Yes, sir. बट मुझे लग रहा है जरूरत नहीं पड़ रही है, स्प्लिट कर दूंगा तो ही हो जाएगा। Yes, sir. कमॉन, अगर स्प्लिट कर दूं तो 1/1 plus cos t प्लस sin t upon 1 plus cos t। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. cos t का होल स्क्वायर, सॉरी। अब मैंने तुम्हें बताया ना, स्क्वायर देख के मैं तो खुश हो जाता हूँ हमेशा। 1/x और 1/x स्क्वायर देख के तुम भी खुश हो जाते हो? अब बताओ एवरीवन। Yes, हाँ या ना? कि अगर ये yes, sir. f है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/1 plus x स्क्वायर into cos का चेन रूल से डिफरेंशिएशन माइनस sin t। कैन आई से f डैश ही एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये आंसर हो गया। cos t प्लस c। अब t किसको रखा था? cos इनवर्स x। कोई डाउट? लेट मी नो फास्ट, अदरवाइज कॉपी। Can I move everyone done? Yes, sir.
लेट मी नो 10 सेकेंड्स, और जो बच्चे स्लो कॉपी कर रहे हैं उनके लिए। Able to hear me up? आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो फिर। बाय पार्ट से आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी प्रोफाइल बची है? कितनी बची है? 11 12। प्रोफाइल 11 हेडिंग डालिए। ओके, जल्दी से बताओ, मैंने जो जनरल फॉर्मेट लिखा है ऊपर, क्या पैटर्न तुमने देखा कि प्रोफाइल 11 कैसे क्लिक होगा? एवरीवन? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। हाँ, मतलब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से भी अच्छा मैं कहना से मैं बोलूं इवन पावर टर्म्स ही होंगे। एवरीवन यस तो सर। देख रहा है, कोई भी एक्स का टर्म या एक्स क्यूब का टर्म नहीं होगा। सुन लिया सबने? एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट, x4 का कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो 1 बना देना। अब क्या करना है, देखो इधर मेरे साथ, x² - 1 अपॉन x4 + x² + 1। सेम क्वेश्चन, मैं एक और क्वेश्चन इसका ले सकता हूँ कि ऊपर x² + 1 है तो भी हमें पसंद है x4 + x² + 1। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले x² से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला टर्म बनाना बहुत पसंद है न्यूमरेटर में। अगर ऐसा करा x² से डिवाइड न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में x² से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा एवरीवन? x² + 1 + 1 by x²। + 1 + 1 by x। करेक्ट एवरीवन? 1 by x²। 1 by x², सही। अब तुम बताओ, कोई भी इंटीग्रेशन का नया क्वेश्चन दिखता है तो हम सबसे पहले क्या ट्राई करते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या ट्राई करते हैं? स्प्लिटिंग ट्राई करते हैं। स्प्लिटिंग नहीं होता है तो फिर क्या ट्राई करते हैं? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन ट्राई करते हैं। तो कम ऑन, अगर ऊपर को dt बनाना है तो इसके इंटीग्रेशन वाले फैक्टर को t लेना पड़ेगा ना एवरीवन? यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x - 1 by x² का इंटीग्रेशन 1 by x, हाँ या ना? यस आर यू विथ मी? एक दो क्वेश्चन के बाद कंफर्टेबल हो जाएगा, बट अभी तक समझ में आया? यस सर। ये फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन है कि ऊपर अगर ऐसा बनता है तो x + 1 by x को t रखते हैं, ताकि इसका डिफरेंशिएशन -1 by x² dx कितना हो गया? dt। अब इसका फायदा ये है कि नीचे वाले टर्म को भी t में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? क्या सबको चमका? 10th क्लास? 1 plus. Yes, sir. x² + 1 by x² + 2t² हो गया। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। सो देयरफॉर x² + 1 by x² जो डिनोमिनेटर में है उसकी वैल्यू मैंने t² - 2 लिखी, +1 ऑलरेडी है, dt / t² - 1। कौन सा प्रोफाइल? क्वाड्रेटिक वाला। प्रोफाइल 5। प्रोफाइल 5 1/2a। याद आ गया एवरीवन? यस सर। बच्चों, ये फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन है कि ऊपर अगर x² - 1 है तो उससे ये बन जाएगा, उससे ये बन जाएगा, हमें इसको t रखना है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब सेकंड क्वेश्चन तो इजीली बताओगे। चलो, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्या किससे डिवाइड करेंगे? x x² से। 1 + 1 by x² बना है यहाँ पे, x² + 1 + 1 by x²। इसके कारण किसको t रखेंगे? गेस कर लो। x + x - 1 by x। -1 by x को t रखोगे, हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. सो ऊपर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt,
इसको स्क्वायर करते हो तो भी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का टर्म बनता है ना। Yes, sir. Yes, sir. सो जो मैंने सर्कल किया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, टी स्क्वायर प्लस 2। 2. तो किसका फॉर्मूला हो गया ये? हाँ, Tan inverse. tan इनवर्स। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी कर। तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स स्क्वायर माइनस वन है, दोनों ही पसंद है, एग्री कर सकते हो। Yes, sir. लेट मी नो जब कॉपी हो जाए। Yes, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो वापस मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, सुन लो कि ऊपर हमें क्या प्रेफर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन या फिर X square minus 1. हाँ, दोनों है तो हमारा हैंडल हो जाएगा, है ना। Yes, sir. स्टार्ट। पहला वाला तो आई एम श्योर अभी तक हो गया होगा। Yes, sir.
थर्ड तो सबका हो गया होगा, आई एम श्योर, करने की जरूरत नहीं है, राइट एवरीवन? Yes, sir. सब बच्चों ने फोर्थ अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट। सो आई वांट टू डिस्कस एवरीवन। Yes, sir. चलो फिर बताओ फोर्थ कैसे करना है मुझे। ये एक्स स्क्वायर है यार, एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब जो मैं चाहता था वो नहीं है। डायरेक्टली डिवाइड करूंगा तो 1 बन जाएगा। एनी सजेशंस? Plus minus. कहीं से भी सजेशंस कहीं से भी ले लो, कि शुरुआत से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। अगर यहाँ से कर रहे हो तो यू डोंट विश टू क्रिएट एक्स स्क्वायर, यू विश टू क्रिएट आइदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. बट ऐसा मत बोलना एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि ऐसा कर लिया तो पहला वाला तो चलो सॉल्व हो जाएगा, दूसरे वाले में फिर वो तो वापस 1 अपॉन हो गया। कम ऑन, Yes, वो फिर एक नया क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ है ना? yes, sir. तो ये अपनी पुरानी कहानी हो गई बच्चों। इसकी जगह मुझे या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो कैन आई से आई हैव टू एक्सप्रेस दैट, याद करो, A plus x square इन plus टर्म्स ऑफ a टाइम्स दिस प्लस b टाइम्स दिस। कम ऑन, चमका सबको, Yes, sir. पक्का चमका बच्चों एवरीवन? Yes, sir. तो सबको पता लग जाएगा कि यहाँ पे a की वैल्यू हाफ है और b की वैल्यू भी कितनी है, हाफ। सही है बच्चों? Yes, sir. अगर यहाँ से कर रहे हो तो फिर मुझे, तुम्हें पता है कि तुम्हें या तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर पसंद है या फिर बोलो 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो बेटर है यहाँ शुरुआत से ही कर लिया करो। सो इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे जो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. किसी बालक बालिका को डाउट है इस बारे में? ओके, करो अब जल्दी से। अभी अब ऊपर 1 है, बट तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए, करेक्ट ना? हम्म। फर्स्ट वाले में क्या करना है बताना। एक्सप्रेस 1 एज, कोई बोलेगा कैसे करना है? नहीं, A x square plus 1 plus B x square minus 1.
1 as a x square plus 1 plus b x square minus 1. a is half, b is minus half. कहने से हो गया क्वेश्चन. Yes, sir. दूसरा वाला करो. आई होप इससे फील आया कि हमने प्रोफाइल 5 to 10 कितनी अच्छी तरह पढ़ा. तो यहाँ पे अब समझ में आ रहा है. आया ना एवरीवन? गुड इनफ, गुड इनफ. करते रहो, करते रहो. चलो, हुआ या स्टिल वेटिंग? आई शुड वेट. वोट बोलो जल्दी. एवरीवन, कैन आई डू? Yes, sir. चल, x4 माइनस 1 को x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर सकता हूँ. मतलब दोनों ही रेडी है बनने के लिए. कैन आई से लाइक दैट एवरीवन? Yes, sir. दोनों ही रेडी है तो किसको रखूंगा वो अभी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. देखते हैं. फिर नीचे है x4 प्लस दिस. ओके, x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम कैसे डिवाइड करते हैं? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं बच्चों. एग्री? एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes. सो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अंडर रूट के बाहर x आएगा. एग्री करो जल्दी से. कम ऑन. Yes, sir. ओके, तो अब एक्स स्क्वायर और x बचा है. एक एक्स स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर दो, एक x यहाँ डिवाइड कर दो, वो एडजस्ट हो जाएगा. एक्स स्क्वायर किया तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. दूसरे को किया तो x माइनस 1 बाय एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. तो ये dt बन जाएगा. एग्री करो. Yes, sir. तो x माइनस 1 बाय एक्स इज t. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx विल बी इक्वल टू dt. तो क्वेश्चन हो गया dt इंटू टी अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसको स्क्वायर करते हैं तो सबको पता है ये टी स्क्वायर
तो इसकी वैल्यू हो गई टी स्क्वायर प्लस 2, तो टी स्क्वायर प्लस 3, सही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, सब्स्टिट्यूशन ही कर दूं, टी स्क्वायर प्लस 3 इज वाई स्क्वायर एवरीवन, Sir. 2t dt इज 2y dy, 2 से 2 चला गया, ऊपर t dt हो गया y dy और नीचे हो गया y, इंटीग्रेशन ऑफ dy दैट इज y प्लस c, दैट इज अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस c, में t की वैल्यू वापस डाल, कॉपी फास्ट। Done, sir. एवरीवन हो गया है? Yes, sir. आई होप हो गया कॉपी, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इसमें एक होमवर्क क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस शीट नहीं दूंगा मैं, तो एक होमवर्क क्वेश्चन ही कर लेना। ये जो लास्ट दो प्रोफाइल कर रहा हूँ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए ताकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में स्टक नहीं हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x, सब कुछ tan वैन में करोगे, फिर अपने आप प्रोफाइल लेवल में कन्वर्ट, कॉपी फास्ट। यस, कैन आई मूव एवरीवन? Yes, sir. चलो लास्ट हेडिंग, प्रोफाइल 12। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन p रूट q, p and q are either linear or quadratic। अच्छा यार, बट लीनियर और क्वाड्रेटिक वाले तुमने पहले किए हैं प्रोफाइल 5 to 10 में, किए है ना? हाँ बच्चों, Yes, sir. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम हियर? वहां पे अगर ध्यान रखोगे तो प्रोफाइल 5 में तो सिर्फ क्वाड्रेटिक होता था, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. प्रोफाइल 7 जब कराई थी तब मैंने लीनियर डाला था, बट लीनियर हमेशा ऊपर डाला था, याद है सबको? Yes, sir. और एक और क्वाड्रेटिक भी डाला था, तो वो भी ऊपर डाला था, दोनों साथ में डिनोमिनेटर में नीचे नहीं थे। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. यहाँ पे दोनों के दोनों नीचे हैं, लीनियर एज वेल एज क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट मेरे साथ देखना बंद, सॉरी सिर्फ देखना चालू, लिखना बंद। dx अपॉन लीनियर रूट लीनियर, थोड़ा सा एग्जांपल भी साथ में देखते हैं ताकि तुम बताओगे क्या करेंगे।
जैसे ऐसा क्वेश्चन है, dx अपॉन x प्लस वन इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस वन, क्या इच्छा हो रही है दिल से? मॉन? एक्स माइनस वन को प्लीज। हाँ, x माइनस वन को टी स्क्वायर। फील करते हैं कि सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, dx आ जाएगा, चलो आ जाएगा, जो भी आ रहा है, ये भी टी के टर्म्स में आ जाएगा, और ये x किसके टर्म्स में आएगा? टी के टर्म्स में आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला लग जाएंगे ना एवरीवन? Yes. टी स्क्वायर प्लस टू। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir. यस Yes, sir. तो बिल्कुल सिंपल, हमने याद रिमेम्बर करेंगे। अगर लीनियर रूट लीनियर है तो अंडर रूट के अंदर वाले टर्म को टी स्क्वायर रख दो। क्लियर? Yes, sir. सेकंड, dx अपॉन क्वाड्रेटिक रूट लीनियर है, मतलब लीनियर अभी भी है हमारे पास, और लीनियर ही अंडर रूट में है, तो अभी भी तुम्हें डाउट नहीं होगा, लीनियर को ही टी स्क्वायर रखना होगा। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ये हो जाएगा, ये बस प्रोफाइल 11 में कन्वर्ट होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अभी क्वेश्चन दूंगा तब देख लेंगे। कैन आई मूव एवरीवन अभी? Yes, sir. यस सर। थर्ड, और क्या हो सकता है बताओ, और बताओ। Quadratic root quadratic. लीनियर, वो तो लास्ट, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक हो सकता है ना? Yes, sir. तो लीनियर रूट क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, देखते हैं। dx अपॉन x माइनस वन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स, लेट्स ऐसा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे? हम तो चाहते थे कि अंडर रूट वाले को टी स्क्वायर रख दो, बट एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखने से तो कोई झंडे नहीं गाड़ दोगे, एग्री करो? ये तो ये वाला एडजस्ट ही नहीं होगा, ऊपर एक्स के टर्म और एडजस्ट करने पड़ेगी, आया ना? Yes, sir. यस सर। तो ये तो फर्क नहीं है, मैं बोल ही रहा हूँ, हिंट भी दे रहा हूँ कि लीनियर को हैंडल करो। तो यहाँ पे सिंपल एक्स माइनस वन को हम वन बाई टी रखेंगे। अब ये सब्सटीट्यूशन क्यों वर्क करेगा वो वहीं पे देखेंगे, बट अभी बस बता दिया मैंने। क्लियर यहाँ तक इसमें से एवरीवन? हाँ बच्चों, सुना क्या? yes, sir. यस सर। क्यों वर्क करेगा वो वहां पे देखोगे। यू हैव टू पुट लीनियर टर्म, एक्स नहीं, ध्यान से देख रहे हो, लीनियर टर्म को वन बाई टी रख दो बस। एंड फोर्थ, सबसे जो लंबा जाएगा, बट ठीक है, एक बार सीखने के लिए करेंगे, क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, इसमें एक्स को वन बाई टी रखोगे, लीनियर भी नहीं क्योंकि लीनियर का है ही नहीं, और क्वाड्रेटिक को तो हम कुछ रखते ही नहीं है, बेकार होता है। तो एक्स को वन बाई टी रखेंगे, वर्क करेगा। कॉपी करो। सर हम्म, सर थर्ड वाले में सेकेंड वर्स का फॉर्मूला भी आ सकता है। क्या थर्ड वाले में क्या? नहीं सर कुछ नहीं।
कॉपी हो गया क्या सबका? Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन। चलो ये दोनों क्वेश्चन। फर्स्ट वाला हो गया, लीनियर रूट लीनियर। Yes, sir. किसको क्या रखा? x प्लस 3 को T t square. स्क्वायर। टी स्क्वायर। जल्दी से फिनिश कर लो, फॉर्मूला रिकॉग्नाइज कर लो, आगे बढ़ो।
हाँ भाई, हो गया क्या? दूसरा वाला भी? Yes, sir. चलो देखते हैं। बताओ सेकंड वाला कैसे किया? लीनियर एक्स रूट प्लस वन क्वाड्रेटिक को है। वन बाई टी। हाँ, मैंने बोला था x+1 को 1/t। तुमने फील किया कि टी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ऊपर टी बन जाता है? हाँ सर। फील किया वो? उसी कारण से ये रखते हैं कि जैसे ये रखा तो -1/t² dt, x+1 के कारण एक 1/t, और अंडर रूट के कारण एक और 1/t²। आई होप देख रहे हो। तो टी स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएंगे। एक टी से तो एक टी चला गया। अंडर रूट ऑफ टी² -1/t, टी कैंसिल हो गया। ये तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक के फॉर्मूलाज है ना एवरीवन? यस सर। कौन सा फॉर्मूला है वैसे ये? ln x प्लस अंडर रूट x² -1। समझ में आ गया है एवरीवन? Yes, sir. कोई इश्यू यहाँ था किसी को? सर हाँ बच्चे। सर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे रखा, वन माइनस एक्स स्क्वायर? ओ, मैंने x को रख दिया साइड से। हाँ गुड 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 गुड। दूसरे बच्चों को भी ध्यान से बताना चाहिए यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म। सो वापस चेक करते हैं। dx की वैल्यू मैं बिल्कुल सही रखी है, x+1 की वैल्यू 1/t बिल्कुल सही रखी है। x की वैल्यू रखनी है। x कितना है? 1/t-1, दैट इज 1 - t/t। सो 1 - t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई t²। अब तो सही है बच्चे। हाँ सर। 1/t dt, एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे अंडर रूट बार टी आ जाएगा, और यहाँ पे t² -1 - t² आएगा। ओपन कर रहा हूँ। 1 + t² -2t, इट इज 2t-1 आ गया। सही है बच्चे? यस सर। तो ये तो सिंपल लीनियर टर्म है। हाँ सर। 2t-1 रेज टू पावर -1/2 का dt। डिवाइडेड बाय हाफ, चेन रूल के कारण डिवाइड बाय 2 + c। कॉपी फास्ट। कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? डन। यस सर। Yes, sir. dx अपॉन x² + 5x + 6 इंटू रूट x+1 करो। कौन सा है ये? क्वाड्रेटिक रूट? Linear. लीनियर। लीनियर।
हो रहा है बच्चों? डन सर। यस सर। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन टाइप में कन्वर्ट हो गया। टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर प्लस टू हुआ या नहीं हुआ ऐसा? टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर प्लस टू। चलो जल्दी एवरीवन। सबका हो गया एवरीवन अब तो फाइनली? यस सर। यस सर। चलो गुड। किसी के लिए करना है मुझे तो बताओ जल्दी से। Anybody? I have to do or not? No. ठीक है गुड। करो ये। कौन सा फॉर्मेट है? क्वाड्रेटिक रूट। क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। एक्स को क्या रखा है एवरीवन? 1/2। 1/t रखा सबने? dx is minus 1/t² dt माइनस 1/t² देखना फायदा होगा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वन एलसीएम लिया 1 - t² / t² अंडर रूट ऑफ 1 + t² + 1 1 + t² / t² dt ओवर 1 - t² अंडर रूट t² को बाहर निकाला ऊपर टी आ गया। ऑलमोस्ट वैसे ही बना है नहीं, अभी भी क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक ही है बट सुपर फायदा हुआ है कि ऊपर टी आ गया। कौन बताएगा क्यों? हाँ टेल मी, नेक्स्ट स्टेप बताओगे तभी फायदा दिखेगा। माइक पे बोलो, माइक पे, चैट पे तो ठीक है, वेरी गुड ईशान एंड सर्वेश, बट बोलो यार कोई माइक पे। स्क्वायर इक्वल टू वाई, उसके बाद सब्स्टिट्यूट। क्योंकि अब 1 + t² को अंडर रूट वाले को y² रखेंगे तो ये dy में चले जाएगा ना एवरीवन? हाँ है ना? यस सर। तो इससे क्या फायदा हो गया कि t dt पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले ऊपर था ही नहीं x, तो d dt कितना हो गया y dy। ये 1/t रखना x को बहुत कॉमन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी मैं सिखाऊंगा, याद रखना। t dt हो गया y dy, ये वाला टर्म पूरा y हो गया जो हैप्पी बर्थडे बनाएगा। 1 - t² की वैल्यू y² - 1।
वाई से वाई कैंसिल हो गया, माइनस टी वाई अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर। ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया एवरीवन। कौन सा फॉर्मूला है बताओ, चैप्टर खत्म होने वाला है, जल्दी बोलो। सर tan इनवर्स। tan इनवर्स, बीच में माइनस। 1/2 है। ln हाँ, 1/2a वाला नहीं बच्चे, वो अंडर रूट में होता है तब ln आता है। 1/2a लॉन ऑफ, अच्छा मैं तो यूं बोल रहा है तो हाँ ठीक है। आई होप सबको याद आ गया प्रोफाइल फाइल के फॉर्मूलाज एवरीवन। yes sir. फिनिश करो जल्दी से। आगे बढ़ जाऊं एवरीवन। यस सर। लास्ट एक दो क्वेश्चन करो ये, दैट्स इट, उसके बाद चैप्टर ओवर हो जाएगा। करो, मैं 1-2 मिनट में आ रहा हूँ, करो तब तक। पहले वाले में क्या सब्स्टिट्यूशन हिट हुआ एवरीवन? x माइनस 3 को 1। करेक्ट। भले ये लीनियर नहीं है बट लीनियर का क्यूब है तो भी वही करना है जो मैंने सिखाया है, सुना सबने? यस सर। x-3 को 1/t रख के चेक करो जल्दी से। चेक करना ऐसे ही आ रहा है क्या? यस सर। आया बच्चों उतना, ये वाला जो मैंने लिखा है? यस सर। उसके बाद तो हो जाएगा ना एवरीवन? यस सर। +1 -1 करो और जाएगा बस। दूसरा वाला करके दिखाओ जल्दी से।
ओके हो गया या नहीं हुआ? हाँ भाई, एवरीवन आवाज नहीं आ रही है, हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर। हाँ, तो हो गया। हो क्या गया। किया बताओ फिर। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बात, वेरी गुड। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, इफ यू रिमेंबर, कि अंडर रूट हम डिनोमिनेटर में पसंद करते हैं, याद आया किसी को? Yes, sir. तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे बन जाएगा, ऊपर हट जाएगा ना? Yes. देखो मैं कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कर दिया। अब मैं x को 1/t भी रख सकता हूँ, बट मुझे और अच्छा लग रहा है कि इसको हटा सकता हूँ। कैसे? 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। साउंड्स गुड एवरीवन? Yes, sir. तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा, माइनस dx अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है और ये क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक हो गया, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. कॉपी कर लो, एंड दैट्स इट फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओवर हो गया, नेक्स्ट क्लास से डेफिनेट चालू करेंगे, सुना? Yes, sir. बुकलेट के सारे इंडेफिनेट के क्वेश्चंस करो अब आफ्टर प्रैक्टिस शीट 6। प्रैक्टिस शीट 6 तक करना, उसके बाद बुकलेट करना। यू कैन गो आफ्टर यू कॉपीड दिस। Anybody before I leave? Okay then, take care. Bye bye.